ओम शांति। सुनते हैं 26 जनवरी 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की वाणी में बाबा ने कहा, सर्व आत्माएं कौन सी खोज में हैं। फिर बाबा ने कहा, धीरे धीरे सबके मुख से कौन से बोल निकलेंगे। फिर बाबा ने कौन सी चाल का नक्शा तैयार करना है, और लास्ट बड़े ते बड़ी विशेष देन कौन सी है। तो ये मुरली है जब ओम शांति भवन बन रहा था, लगभग मैं समझता हूँ बनने वाला था, उस वक्त प्यारे बाबा ने मुरली सबसे बड़ा हाल तो उसका बाबा ने इस मुरली में जिक्र किया। आज बाप दादा अपने सेवाधारी साथियों से मिलने आए हैं। 26 जनवरी 83 की मुरली है। आज बाप दादा अपने सेवाधारी साथियों से मिलने आए हैं। जैसे बाप दादा ऊंचे ते ऊंचे स्थान पर स्थित तो बेहद की सेवा अर्थ निमित्त हैं, ऐसे ही आप सभी भी ऊंचे ते ऊंचे साकार स्थान पर स्थित तो बेहद की सेवा के प्रति निमित्त हो। पांडव भवन सबसे ऊंचा स्थान, जिस स्थान की तरफ अनेक आत्माओं की नज़र है। जैसे बाप के यथार्थ स्थान को ना जानते हुए भी फिर भी सबकी नज़र ऊंचे तरफ जाती है। हे ईश्वर, सब ऊपर ही ध्यान देते ना, अल्लाह खुदा। ऐसे ही साकार में सर्व आत्माओं की नज़र इस महान स्थान पर ही जा रही है और जाएगी। कहाँ पर हैं, अभी तक इसी खोज में हैं। समझते हैं कि कोई श्रेष्ठ ठिकाना मिले, लेकिन यही वह स्थान है। इसकी पहचान के लिए चारों ओर परिचय देने की सेवा सभी कर रहे हैं। यह बेहद का विशेष कार्य ही इसी सेवा को प्रसिद्ध करेगा कि मिलना है व पाना है तो यहाँ से, यही अपना श्रेष्ठ ठिकाना है। विश्व के इसी श्रेष्ठ कोने से ही सदा काल का जयदान मिलना है। इस बेहद के कार्य द्वारा ये एडवर्टाइज विशाल रूप में होनी है। जैसे धरती के अंदर कोई छिपी हुई या दबी हुई चीज़ें अचानक मिल जाती हैं तो खुशी खुशी से सब तरफ प्रचार करते हैं, ऐसे ही ये आध्यात्मिक खजानों की प्राप्ति का स्थान अभी गुप्त है। इसको अनुभव के नेत्र द्वारा देख ऐसे ही समझेंगे जैसे गवाया हुआ खोया हुआ गुप्त खजाने का स्थान फिर से मिल गया है। धीरे धीरे सबके मन से मुख से यही बोल निकलेंगे कि ऐसे कोने में इतना श्रेष्ठ प्राप्ति का स्थान, इसको तो खूब प्रसिद्ध करो। तो विचित्र बाप, विचित्र लीला और विचित्र स्थान यही देख देख हर्षित होंगे। देखो 83 में मुरली थी और आज आ गया 21, 22 और आज प्रैक्टिकल में प्रसिद्ध कर रहे हैं। कितना मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले उद्घाटन किया वर्चुअल कॉन्फ्रेंस पे, कितनी महिमा की संस्था की। आज हर एक लीडर कितना महिमा करता है, आज प्रसिद्ध हो चुका है। और उस वक्त बाबा ने टारगेट दिया था प्रसिद्ध करने का। तो विचित्र बाप, विचित्र लीला, विचित्र स्थान यही देख देख हर्षित होंगे। वंडरफुल बात है, वंडरफुल कार्य है, यही सबके मुख से सुनते रहेंगे। ऐसे सदा काल की अनुभूति कराने के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं। हाल तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन हाल के साथ चाल भी ठीक है। हाल के साथ चाल भी देखेंगे ना, तो हाल और चाल दोनों ही विशाल और बेहद है ना। जैसे मजदूरों से लेकर बड़े बड़े इंजीनियर्स दोनों के सहयोग और संगठन से हाल की सुंदर रूपरेखा तैयार हुई है। अगर मजदूर ना होते तो इंजीनियर भी क्या करते। वे कागज पर प्लान बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप तो बिना मजदूरों के हो नहीं सकता।
तो जैसे स्थूल सहयोग के आधार पर सर्व की उंगली लगने से ही हाल तैयार हो गया है, वैसे हाल के साथ वंडरफुल चाल दिखाने के लिए ऐसा विशेष स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ। सिर्फ बुद्धि में संकल्प किया यह नहीं, लेकिन जैसे इंजीनियर के बुद्धि की मदद और मजदूरों के कर्म की मदद से कार्य संपन्न हुआ, इसी रीति मन के श्रेष्ठ संकल्प साथ साथ हर कर्म द्वारा ही दिखाई देता है। तो ऐसे चलने और करने का संकल्प वाणी, हाथ व पांव द्वारा संगठित रूप में विचित्र स्वरूप से दिखाने का दृढ़ संकल्प किया है। ऐसी चाल का नक्शा तैयार किया है। सिर्फ 3000 की सभा नहीं, लेकिन 3000 में सदा त्रिमूर्ति दिखाई दे। यह सब ब्रह्मा के समान कर्मयोगी, विष्णु के समान प्रेम और शक्ति की पालना करने वाले, शंकर के समान तपस्वी वायुमंडल बनाने वाले हैं। ऐसा अनुभव हरेक के द्वारा हो। ओम शांति भवन में लगभग 2-3 हज़ार आ जाते हैं ना, तो उस पे बाबा ने कहा ऐसा स्वयं में सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा किया है, यह भी भंडारा भरपूर किया है, ये स्टॉक चेक किया है। वह सभी ऐसे बिजी हो गए हो जो चेक करने की फुर्सत ही नहीं है। सेवा की अविनाशी सफलता के लिए स्वयं के किस विशेष परिवर्तन की आहुति डालेंगे, ऐसा अपने आप से प्लान बनाया है। सबसे बड़े ते बड़ी देन है दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग देना। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, यह है बड़े ते बड़ी विशेष देन। इसने यह कहा, यह किया, यह देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। जैसे कोई खाली स्थान होता है तो ऑलराउंड सेवाधारी समय प्रमाण जगह भर देते हैं। ऐसे अगर किसी भी द्वारा कोई शक्ति की कमी अनुभव भी हो तो अपने सहयोग से जगह भर दो, जिससे दूसरे की कभी कमी का भी अन्य कोई को अनुभव ना हो। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे बन समय प्रमाण उसे सहयोग की देन देना। यह नहीं सोचना हिम्मत रखी है, हाँ बाबा ने कहा तो उसमें ऐसी हिम्मत, हाँ हिम्मत रखी है। जहाँ हिम्मत है वहाँ सहयोग प्राप्त हो ही जाता है। अपने मन में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। मन सदैव हल्का रहने से सर्व के पास भी आपके लिए हल्कापन रहेगा। थोड़ा बहुत हिसाब किताब तो होता ही है, लेकिन उस हिसाब किताब को भी ऐसे ही पार करो जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी बात को बड़ा नहीं करो। छोटा करना व बड़ा करना यह अपनी बुद्धि के ऊपर है। अभी बुद्धि की सेवा, अभी बेहद की सेवा का समय, तो बुद्धि भी बेहद की रखो। वातावरण शक्तिशाली बनाना है, यह हरेक आत्मा स्वयं को जिम्मेवार समझे। सेवाधारी बनना है बड़े ते बड़े भाग्य की निशानी है। जन्म जन्म के लिए अपने को राज्य अधिकारी बनने का सहज साधन है। इसने यह किया, ऐसा किया, लेकिन क्या होना चाहिए वह करते रहो। कोई की कमी ना देखना, लेकिन आगे बढ़ते रहना। अच्छे ते अच्छा क्या हो सकता है वह भी सिर्फ सोचना नहीं है, लेकिन करना। इसको ही विचित्र चाल का प्रत्यक्ष रूप कहा जाएगा। सदा अच्छे ते अच्छा हो रहा है और सदा अच्छे ते अच्छा करते रहना है। इसी समर्थ संकल्प को साथ रखना। सिर्फ वर्णन नहीं करना, लेकिन निवारण करते नव निर्माण के कर्तव्य की सफलता को प्रत्यक्ष रूप में देखते दिखाते रहना। ऐसी तैयारी भी हो रही है ना, क्योंकि सभी की जिम्मेवारी होते भी विशेष मधुबन निवासियों की जिम्मेवारी है।
डबल जिम्मेवारी ली है ना। जैसे हाल का उद्घाटन कराया तो चाल का भी उद्घाटन हो गया है। वह भी रिहर्सल हुई है वा नहीं, दोनों का मेल हो जाएगा तभी सफलता का नगाड़ा चारों ओर तक पहुंचेगा। जितना ऊंचा स्थान होता है उतनी लाइट चारों ओर ज़्यादा फैलती है। यह तो सबसे ऊंचा स्थान है, तो यहाँ से निकला हुआ बात चारों ओर तक पहुँचे उसके लिए लाइट माइट हाउस बनना है। अच्छा, सदा स्वयं को हर गुण शक्ति संपन्न साक्षात बाप स्वरूप बन सर्व को साक्षात्कार कराने वाले, सदा विचित्र स्थिति में स्थित हो साकार चित्र द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, ऊंचे ते ऊंची स्थिति द्वारा ऊंचे स्थान को, ऊंचे ते ऊंची प्राप्तियों के भंडार को प्रत्यक्ष करने वाले, सर्व के मन में मिल गया पा लिया वह गीत निकलने की सदा शुभ भावना शुभ कामना रखने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ बेहद सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे सदा झूले में झूलते रहो, चाल को भी विशेष ध्यान रखो, देवी चाल हो, और बड़े ते बड़ी देवी देन, बिगड़े को बनाना, सबको शुभ भावना से परिवर्तन कर देना, ये सब बाबा ने कार्य दिया। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।